आज हम जानेंगे कि हाशिरामा कैसे मरा। और कसम से इस नाम को सुनते ही एक अलग ही वीट फील होता है, क्योंकि हाशिरामा सिर्फ एक होकागे नहीं था, वो एक एरा था। एक ऐसा इंसान जिसका सपना था कि बच्चे जंग ना देखें, लेकिन खुद उसका एंड नारुतो ने हमें सीधा सीधा दिखाया ही नहीं। और यही चीज दिल को और ज्यादा हैवी कर देती है। गॉड ऑफ शिनोबी भी आखिर इंसान ही था। अगर आपको नारुतो की ऐसी हिडन बातें, थ्योरीज और डीप एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज वाली स्टोरी पावरफुल भी है और थोड़ी सैड भी। 1. एक लेजेंड जिसका एंड स्क्रीन पे नहीं आया। सोचो जरा, नारुतो में कितनी डेथ्स हमें क्लियरली दिखाई गईं, कितनी इमोशनल, कितनी पेनफुल, लेकिन हाशिरामा बस नाम, रिस्पेक्ट और साइलेंस। हमें इतना पता है कि वो तोबीरामा से पहले मर चुका था। मतलब जो बंदा कोनोहा का पिलर था वो एक दिन बस पास्ट बन गया। और जब स्टोरी किसी डेथ को शो नहीं करती ना, तो अक्सर रीजन सिंपल नहीं होता। वहां कुछ ऐसा होता है जो वक्त के साथ अंदर से इंसान को खा जाता है। 2. क्या किसी ने हाशिरामा को मारा? अब ऑनेस्टली अगर किसी ने हाशिरामा को किल किया होता तो वो नारुतो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता, क्योंकि हाशिरामा मादारा जैसे मॉन्स्टर के अगेंस्ट खड़ा रहा, टेल्ड बीस्ट्स को हैंडल कर सकता था और उसका हीलिंग लिटरली अनफेयर लेवल का था। तो असैसिनेशन वाली थ्योरी सुन के दिल मानता ही नहीं। हाशिरामा को गिराने के लिए कोई नॉर्मल चीज काफी नहीं थी। तो फिर जवाब कहाँ है? 3. सबसे हार्ट ब्रेकिंग क्लू, उसकी हीलिंग ही उसकी प्राइस बन गई। यहाँ पे रियल इमोशन आता है। हाशिरामा की सबसे बड़ी पावर सिर्फ वुड स्टाइल नहीं, उसकी रीजेनरेशन थी। जख्म लगता और बॉडी खुद को ठीक कर लेती, जैसे वो दर्द को एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन जरा एक सेकंड रुक के सोचो, जिस तरह से बॉडी बार बार अपने सेल्स को फोर्सफुली रिपेयर करती है, क्या वो फ्री में होता है? नारुतो यूनिवर्स में एक पैटर्न है, जितनी फास्ट हीलिंग उतनी बड़ी कॉस्ट। त्सुनादे की 100 हीलिंग्स में हीलिंग तो होती है, लेकिन लाइफ फोर्स कंज्यूम होती है। और हाशिरामा का हीलिंग तो उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम था। मतलब जो बंदा सबको बचाता रहा, वो हर बैटल में अपनी लाइफ के कुछ साल चुपचाप खुद से छीन के जीत रहा था। ये सोच के ना बंदा पावरफुल लगता है और साथ ही ट्रैजिक भी। 4. मोस्ट रियलिस्टिक आंसर, वॉर जीतता रहा लेकिन बॉडी हार गई। हाशिरामा फर्स्ट होकागे था और उस टाइम पे पीस स्टेबल नहीं थी। विलेजेस नई बनी थी, पॉलिटिक्स रफ थी, वॉर्स कांस्टेंट थे। तो सबसे बिलीवेबल पिक्चर ये है कि हाशिरामा ने मल्टीपल बैटल्स फाइट की, बार बार इंजरीज आई होंगी, हर बार उसने हील किया और हर बार बॉडी ने प्राइस पे की। और फिर एक दिन शायद कोई ऐसा डैमेज आया जो दिखने में नॉर्मल था, मगर बॉडी के लिए लास्ट स्ट्रॉ बन गया। वो दिन जब हाशिरामा ने शायद स्माइल तो की, लेकिन अंदर से बॉडी ने कह दिया बस अब और नहीं। और ऑनेस्टली इससे ज्यादा इमोशनल क्या होगा कि एक इंसान जिसका सपना पीस था, उसको सबसे ज्यादा नुकसान वॉर ने नहीं, वॉर के बाद के इफेक्ट्स ने दिया। 5. इलनेस वाली पॉसिबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं इलनेस भी हो सकती है। डायरेक्ट प्रूफ स्ट्रांग नहीं, लेकिन डेथ का सीन ना होना इस पॉसिबिलिटी को ओपन रखता है। लेकिन इलनेस हो या लाइफ फोर्स ड्रेन, रूट एक ही फील देता है। हाशिरामा का बॉडी ह्यूमन लिमिट से बाहर चल रहा था और हर चीज का एंड होता है। फाइनल कंक्लूजन तो नारुतो में क्लियर लाइन नहीं मिलती कि हाशिरामा को फला ने मारा, लेकिन क्लूज को जोड़ के सबसे स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ये है, हाशिरामा लाइकली वॉर्स के लॉन्ग टर्म डैमेज, रिपीटेड इंजरीज और अपनी ओवरपावर्ड रीजनरेशन की कॉस्ट की वजह से अर्ली डेथ का शिकार हुआ। और ये बात सुन के एक अजीब सी रिस्पेक्ट भी आती है, क्योंकि जो बंदा दुनिया को संभाल रहा था, वो खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग जी सके। आउट्रो। अब आप बताओ दिल से, आपको क्या लगता है, हाशिरामा की डेथ का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या था? वॉर इंजरीज प्लस हीलिंग कॉस्ट, हिडन इलनेस, कोई अननोन पावरफुल एनिमी? कमेंट में नंबर लिख के अपनी थ्योरी बताओ। और अगर आपको ऐसी और नारुतो मिस्ट्रीज और इमोशनल ब्रेकडाउन्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।